एयरपोर्ट से निकलते ही रीना ने यहाँ वहाँ खुशी को ढूंढा। तभी किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मेरी रीना आ गई यार, 10 साल हो गए तुझे देखे हुए, खुशी ने रोते हुए कहा। चल छोड़, अब आ गई ना, रीना ने भी नम आंखों से कहा। और सुना पापा कैसे हैं, आए क्यों नहीं? पापा को मैंने बताया ही नहीं, सरप्राइज देंगे। यूं ही सारे रास्ते बातें करते वो घर पहुंच गई। दिल्ली ने बहुत तरक्की कर ली, बिल्कुल भी पहले सी नहीं रही, सब बदल गया इन 10 सालों में। रीना ने कार से बाहर देखते हुए कहा। हाँ बस हम और हमारे रिश्ते वही हैं, बाकी सब बदल गया, कहकर खुशी को गले लगा लिया। घंटी बजते ही एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये खुशी के पिता मिस्टर शर्मा थे। वो रीना के पिता के बेस्ट फ्रेंड थे। जब रीना के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजरे तब रीना 15 साल की थी। सभी रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। तब मिस्टर शर्मा ने उसे गोद ले लिया। तब से वो दोनों के पापा हैं। उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई। रीना भागकर उनसे लिपट गई। पापा आप तो बूढ़े हो गए, ये नहीं चलेगा। जिसकी दो दो जवान बेटियां हो वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कहकर पापा रो पड़े। नहीं अब रोना नहीं, आ गई ना अब मैं। चलो तुम नहा लो, मैं खाना तैयार कराता हूँ। हाँ सच, तू चाय पिएगी या कॉफ़ी? आपके हाथ की चाय। पापा ने काम वाली बाई बिमला को खाने के बारे में बताया और खुद चाय बनाने लगे। खाना खाने के बाद बहुत देर तक सभी बातें करते रहे। खुशी ने कहा, आज तू मेरे कमरे में सो जा, बहुत बातें करनी है तुझसे। नहीं आज उसे रेस्ट करने दो, अब वो यहीं है, कल कर लेना बातें, पापा ने कहा। रीना अपने कमरे में आई तो उसे बीते हर पल याद आने लगे। उसने अलमारी में से एक डिब्बा निकाला, फिर दराज में से चाबी निकाल कर डिब्बा खोला। पुरानी चीज़ें अपना रंग बदल चुकी थी। उसने एक तस्वीर निकाली। तस्वीर एक काली आंखों वाले सुंदर से लड़की की थी जो दिखने में 14-15 साल का लग रहा था। रीना ने कुछ देर उसे देखा तो उसे गुजरा वक्त याद आ गया। बात 2009 की है, जब रीना 9वीं क्लास में थी। वो हमेशा की तरह खुशी के साथ कॉपी चेक कराने स्टाफ रूम में जा रही थी। वो जैसे ही मुड़ी उसकी अंदर से निकलते लड़के से टक्कर हो गई। रीना कापियों सहित गिर गई। रीना को गुस्सा आया, दिखता नहीं है क्या? आई एम सॉरी। आवाज़ सुनते ही रीना ने उसकी तरफ देखा तो देखती रह गई। लड़के ने उसे पकड़कर उठाया। आप ठीक हैं, कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ रीना? मैडम ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, पैर फिसल गया था मैडम। ये होमवर्क वाली कापियाँ हैं। ओके। अरे हाँ ये मानव है, तुम्हारी क्लास में न्यू एडमिशन है, इसे अपने साथ ले जाओ। मानव तुम रीना के साथ जाओ क्लास में। थैंक यू मैडम, चलिए। मानव रीना और खुशी के साथ चल पड़ा। रास्ते में खुशी मानव को स्कूल और टीचर्स के बारे में बताती रही। मानव के माता पिता दिल्ली में रहते थे, ये भी वहीं पढ़ता था। इसकी दादा की मृत्यु के बाद दादी अकेली रह गई थी, सो इसे यहाँ चंबा हिमाचल दादी के पास छोड़ दिया। ये लोग खानदानी रईस थे। मानव कार से स्कूल आता था जबकि ज़्यादातर बच्चे पैदल आते थे। कुछ ही दिनों में मानव मशहूर हो गया। एक तो हैंडसम, उस पर पैसे वाला, हर लड़की उसकी दीवानी थी। रीना को भी उससे पहली नज़र का प्यार हो गया। वो सारा दिन नज़रें चुराकर उसे देखती रहती। मानव बहुत कम बात करता था और किसी से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखता था, बस अकेला बैठा रहता था। मीना को मॉनिटर के नाते वो कभी कभार बुला लेता था। रीना को लगा वो भी उसे पसंद करता है। रीना उससे कभी लंच या ड्रिंक वगैरह ऑफ़र करती तो वो साफ मना कर देता। एक बार ऐसे ही रीना ने उसे बिस्किट देने चाहे तो वो पूरी क्लास के सामने बोला, मैं यूं ही हर किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाता, मुझे दोबारा मत पूछना। दरवाजे पर आहट सुन रीना अपने ख्यालों से बाहर आई। रीना ने झट से फ़ोटो बॉक्स में रख दी। खुशी दूध का गिलास लिए खड़ी थी। खोल लिया पिटारा, भूली नहीं अब तक उसे? कौन, किसकी बात कर रही है तू? मैं 10 साल पहले सब भुलाकर यहीं छोड़ गई थी, किसी को याद करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खुशी ने दूध का गिलास रीना को दे दिया। क्या कभी भी याद नहीं आया वो? रीना बोली, उससे खुद से ज़्यादा प्यार किया था बदले में जो उसने किया। कुछ देर चुप रहकर रीना फिर बोली, बस अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, नफ़रत का भी नहीं। याद रखने के लिए तू है, पापा है। अरे हाँ याद आया, तुझे मैंने हॉस्पिटल में पता करने को कहा था, कब से ज्वाइन करना है? खुशी बोली, हाँ तेरा लेटर दिखा आई थी, उन्होंने परसों बुलाया है। तुझे पता है एम्स दिल्ली का ही नहीं इंडिया का फेमस हॉस्पिटल है।
जब मैंने तेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो डायरेक्टर देखते रह गए। बोले इसने अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री ली है और इतने साल काम भी किया वहाँ, फिर अब इंडिया क्यों? फिर तूने क्या जवाब दिया? रीना बोली। मैंने तो कह दिया, क्या करे उसका एक स्क्रू ढीला है, कहकर वो रीना को छेड़ कर बेड के आसपास चक्कर काटने लगी। रीना भी गिलास रखकर उसके पीछे पड़ गई। दोनों यूं ही काफ़ी देर तक मस्ती मारती रही, फिर सो गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग करने गई। उन्होंने खूब शॉपिंग की। फिर लंच करके एक चने भटूरे वाली स्टॉल पर रुकी। रीना ने कहा, किसी होटल में चलते हैं? अरे तू खाकर तो देख, रोज़ आएगी, दिल्ली में मशहूर है ये। जब रीना ने खाया तो सच में वो भी टेस्ट को मान गई। पूरी स्टॉल भरी पड़ी थी। पास में सूट बूट में दो लड़के बैठे थे। उन्होंने सिंघानिया ग्रुप्स का आईडी कार्ड पहन रखे थे। वो आपस में बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जब उन्हें पानी दिया गया तो वो बोले, मिनरल वाटर लेकर आओ। वो भटूरे को भी नैपकिन पेपर से पोंछ पोंछ कर खा रहे थे। खुशी से देखा नहीं गया। वो पास जाकर बोली, अगर ऐसे ही खाना है तो किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाओ, यहाँ बाकियों का स्वाद क्यों बिगाड़ते हो? मैडम, आपको हमने क्या कहा, आप अपना खाइए। तुम्हें पता है मेरी बहन अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आई है और एम्स में गाइनो स्पेशलिस्ट है। वो भी तुम्हारी तरह नहीं करती। तुम ऐसा कर रहे हो मानो दूसरी दुनिया से आए हो। यार हद है, हमें आपसे आपकी बहन से क्या लेना। आप अपना खाइए, हम अपना खा रहे हैं। पहले ही बॉस से परेशान है, उस पर आप जैसे लोग मिल जाते हैं। उसके साथ वाले ने उसे चुप कराया और उठकर रीना के पास आया। सॉरी, असल में मेरा दोस्त अपने काम की वजह से परेशान है। हमें रोज़ ओवर टाइम करना होता है। अगर तला हुआ खाकर नींद आ गई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा नाम नीलेश है, ये मेरा कार्ड है, कभी मॉल में आओ तो कॉल कीजिएगा। वो कार्ड टेबल पर रखकर जाने लगा, फिर मुड़ा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब आया ना असल बात पर। मैं भी कहूँ, बड़ा सपट टपक रहा है जबान से, खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा। रीना ने उसे कोहनी मारी। जी, मैं डॉक्टर रीना शर्मा। इतना सुनकर वो चला गया। नीलेश का दोस्त राहुल खुशी को देख रहा था। सारे खाने के दौरान दोनों एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते रहे। वापसी ने रीना ने कार्ड उठाया और पढ़ने लगी। नीलेश, हेड मैनेजर, सिंघानिया मॉल, नई दिल्ली। ये मॉल सिंघानिया ग्रुप्स का है, बड़ा नाम सुना है इनका? रीना ने पूछा। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन हैं सिंघानिया, तुझे पता है। मॉल ही नहीं, सिनेमा हॉल, हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल और कॉलेज भी बनाए हैं। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशी ने जब कार में अपनी बगल में रीना की ओर देखा तो वो सो गई थी। खुशी उसे देखकर मुस्कुरा दी। रीना सोए सपनों में खो गई थी। उसके सामने मानव हाथ में उसका लेटर लिए खड़ा था, जो उसने मानव के बैग में चोरी से रख दिया था। मानव जानबूझकर दूसरे लड़के को लेटर देते हुए बोला, मुझे हिंदी नहीं आती है, ये लेटर पढ़ना ज़रा। रीना के होश उड़ गए। वो कभी मानव को तो कभी लेटर को देख रही थी। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। मेरे मानव, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। सारी क्लास हंसने लगी। वो पढ़ता रहा। मानव एकटक रीना को देखता रहा। रीना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सर झुकाए खड़ी थी। तभी खुशी, जो बाहर गई थी, अंदर आई। उसने थोड़ी देर खड़े होकर सुना। फिर उसने मानव को रीना को देखते देखा तो उसने भी रीना को देखा, जो अपनी सीट पर सर झुकाए रो रही थी। इतने में लड़के ने टेटर खत्म करते हुए कहा, अगर हाँ हो तो मुझे बाहर ग्राउंड में मिलना, तुम्हारी रीना। रीना का नाम सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब रीना को पसंद करते थे। खुशी ने उससे लेटर छीना और रीना को गले लगा लिया। उसने मानव को बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें पता नहीं किस बात का गुमान है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें ज़िंदगी में कभी प्यार ना मिले, जो तुमने किया तुम्हारे साथ भी वही हो। जब तुम्हें सच्चे प्यार का पता चलेगा। मानव बोला, अगर इतनी ही अकड़ है तो अपनी फ्रेंड से कह देना आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। सारा दिन मक्खी की तरह मेरे आसपास भिनभिनाती रहती है। खुशी रीना को लेकर बाहर निकल गई। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। खुशी ने रीना को देखा तो सोई हुई रो रही थी। खुशी ने उसे पकड़कर हिलाया। खुशी ने रीना को जगाया। रीना बोले जा रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना। खुशी ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। रीना शांत हो गई। वो बाकी के रास्ते शांति से सोती रही, पर खुशी बेचैन हो गई। रीना वो दर्द भूल नहीं पाई। कमीने, मानो तेरा सत्यानाश हो, तू भी ऐसे ही तड़पे।
दिल्ली में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के शानदार ऑफिस में बैठे मानव को छींक आई। उसका असिस्टेंट रवि बोला, लगता है आपको कोई याद कर रहा है। पर जैसे ही उसने मानव की घूरती आंखें देखी वो चुप हो गया। कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मुझे रोज़ की रोज़ अपडेट चाहिए। रवि सर हिलाकर निकल गया। मानव के गुस्से को सभी जानते थे। कभी किसी ने उसके चेहरे पर स्माइल नहीं देखी। सब उससे डरते थे। रवि के जाते ही मानव अपने पर्स से एक कागज़ निकालकर पढ़ने लगा। मेरे मानव, मैंने जब से तुम्हें देखा है। पढ़ते पढ़ते शब्द धुंधले हो गए। उसकी आंखें नम हो गई थी। तुम कहाँ चली गई हो? इतने साल हो गए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर पता नहीं तुम किस दुनिया में चली गई। मुझे माफ़ी मांगने का मौका तो दिया होता। सोचते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। उसने उस दिन नादानी में रीना का खत सारी क्लास के सामने पढ़ा दिया, पर जब उसने रीना को सर झुकाए रोते हुए देखा तो जाने उसे क्या हुआ। उसका अपना मन रोने को किया। उस दिन के बाद रीना स्कूल नहीं आई। वो रोज़ उसकी डेस्क को देखता रहता और खुशी की कड़वी बातें सुनता। 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स में रीना आई, पर उसने मानव की ओर देखा भी नहीं। मानव उससे बात करने के मौके ढूंढता रहा, पर उसने मौका नहीं दिया। उसके बाद रीना के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सारी क्लास रीना के घर गई। मानव भी गया। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। सब उससे मिले बिना ही चले आए। उस दिन के बाद रीना और खुशी में से किसी को नहीं देखा उसने। आज तकरीबन 10 साल हो गए उन बातों को, पर मानव आज भी एक माफ़ी के लिए तरसता है। मानव सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, मानव ने कहा। रवि ने आकर कुछ कागज़ साइन करवाए, फिर अपनी डायरी देखकर बोला, सर आज ग्रुप के खास मेंबर्स के साथ ताज पैलेस में मीटिंग है। मानव बोला, कितने बजे? सर 7 बजे। ओके। रीना घर आकर भी खूब सोई। खुशी उसे 2 बार जगा गई, पर वो थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाती। वो शाम को 7 बजे उठी। खुशी पास ही बैठी डिज़ाइन बना रही थी। खुशी फैशन डिज़ाइनर थी और उसने अपना बुटीक खोल रखा था। रीना को जगह देख बोली, मैं सारा दिन तेरे साथ बिताना चाहती थी, पर तूने तो सोने में 3 घंटे खराब कर दिए। खुशी ने बच्चों की तरह कहा। रीना ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा मेरा बच्चा नाराज़ हो गया, चल बता क्या कैसे मानेगा? ज़्यादा नहीं, किसी अच्छी जगह डिनर करते हैं, पापा को भी ले चलते हैं। ओके, जैसे मैडम का हुक्म। कल से मैं काम पर चली जाऊंगी, फिर मौका मिले ना मिले जॉब की खुशी में आज ही पार्टी दे देती हूँ। जगह तुम्हारी पसंद की और पैसा मेरा, रीना ने खुश होते हुए कहा। रीना पापा और खुशी के साथ डिनर के लिए होटल ताज पैलेस गई। पापा ने कहा, इतने महंगे होटल में क्या करना था, कहीं सस्ते से होटल में चलते, खाना ही तो खाना था। पापा, आपने सारी उम्र हम दोनों के लिए गंवा दी। आप भी मम्मी के बाद दूसरी मैरिज कर सकते थे, पर आपने नहीं की। अब हमारी बारी है आपको खुशियाँ देने की। आपकी दुआ से बहुत कमाया है, आपको हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जिसके आप हकदार हैं, रीना ने कहा। बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अच्छा खिलाओ, क्या खिलाती हो? रीना ने वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर किया। वहीं साथ वाले कमरे में सिंघानिया ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। सब बारी बारी से अपने विचार बता रहे थे। मानव सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मीटिंग 9 बजे खत्म हुई। मानव ने रवि से खाना ऑर्डर करने को कहा। वो खुद वॉशरूम जाने लगा। मानव जैसे ही वॉशरूम से निकलता तो एक लड़की से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकते क्या? आवाज़ सुनते ही मानव ने सर उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था इतने सालों बाद रीना उसे ऐसे मिलेगी। रीना ने अपना सर मलते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके होंठ सिल गए। आवाज़ नहीं निकले। आई एम सॉरी, मानव ने उसे पकड़ते हुए कहा। रीना कैसी हो तुम, कहीं लगी तो नहीं? रीना ने उसका हाथ झटका और बिना बोले चली गई। मानव उसे पुकारता ही रह गया। रीना ने आते ही कहा, चलो चलें, तुम तो कह रही थी कि यहाँ की काफ़ी स्पेशल है, आप पीनी नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो चलें। वो सभी वहाँ से चले आए। उधर मानव उसे ढूंढता हुआ आया, पर जब उसने सुना कि रीना की तबीयत खराब है तो वो वापस हो गया। खुशी रीना को देखकर जान गई कि कोई बात ज़रूर है, पर उसने पूछा कुछ नहीं। वो चाहती थी रीना खुद से ही बताए। पर घर आते ही रीना अपने कमरे में आ गई। पापा ने पूछा, गर्म दूध लाऊं? रीना ने मना कर दिया।
नहीं पापा, सर दर्द है, गोली लेकर सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता देना। रीना बेड पर गई। उसकी आंखों में मानव का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खुशी को मैसेज करके अपने कमरे में बुलाया। खुशी पहले से ही वेट कर रही थी, झट से पहुंच गई। क्या हुआ? वहाँ मैंने मानव को देखा। खुशी हैरान रह गई। वो यहाँ कैसे? वो तो मुंबई में था, मैंने खुद पता कराया था। उसने कुछ कहा क्या? क्या हुआ, मुझे पूरी बात बता। रीना ने उसे सारी बात बताई। खुशी सुनकर बोली, पता नहीं भगवान भी क्या चाहते हैं। कुछ भी हो, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रीना ने गुस्से में कहा। ओके, अब इस बात को यहीं छोड़ दे। कल तेरे काम का पहला दिन है, सो अब तू आराम कर। तू आज यहीं सो जा मेरे पास। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, खुशी कहकर अपने कमरे की ओर चल दे। अगली सुबह रीना जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची। हेड ने उसे स्टाफ से मिलाया, फिर कहा, ये कीर्ति है, तुम्हारी असिस्टेंट, ये तुम्हें हॉस्पिटल के बारे में बता देगी। कीर्ति बहुत ही खुश दिल मिजाज की डॉक्टर थी। उसने दिनचर्या के बारे में बताया। सुबह 7 बजे वार्ड्स का राउंड लगाना है, फिर 9 बजे ओपीडी में मरीज देखना है, शाम को 7 बजे फिर वार्ड्स का राउंड लगाना है, और हाँ, अगर बीच में कोई डिलीवरी केस आ जाए तो वो भी करना है। अब वार्ड्स के राउंड का वक्त हो गया, चलिए चलते हैं। अरे हाँ, एक बात और, मैं आपको मैडम कहूँ या सीनियर डॉक्टर? आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे रीना ही कहें, रीना ने कहा। चलो, मैं आपको डॉक्टर रीना कहूँगी, ठीक है ना? ओके, जैसा आप चाहें। बाकी सब कहाँ हैं? चलो राउंड पर चलें। खुशी भी आज 2 दिन बाद बुटीक में गई, बहुत काम पड़े थे। उसने जो कपड़े पहले देने थे वो अलग निकाल कर रख लिए और सीमा को देकर कहा, पहले इन्हें तैयार करवा लो। सब अपने काम में लग गए। उधर सिंघानिया बिल्डर्स के टॉप फ्लोर ऑफिस में मानव बैठा रीना के बारे में सोच रहा था। रीना का गुस्सा भरा चेहरा उसकी निगाहों में घूमे जा रहा था। रीना ने मुझे पहचान तो लिया था ना? हाँ, पहचान ही लिया होगा, वरना इतना गुस्सा कोई अजनबी से थोड़े ही करता है। मुझे देखकर वो कुछ नहीं बोली, मतलब उसे वो दिन नहीं भूला है। भूला तो मैं भी नहीं, पर यह बात उसे कैसे कहूँ? उसका सिर सोच सोच कर दर्द होने लगा था। उसने रवि को बुलाया। यस सर। रवि, मैंने तुम्हें कल उस लड़की के बारे में पता करने को कहा था। सर, मैं उसी काम में लगा हुआ था। ये देखिए। उसने कुछ तस्वीरें और कागज़ मानव के सामने रख दिए। मानव ने एक तस्वीर देखी। ये सब रीना की तस्वीरें थी, कुछ खुशी के साथ, कुछ उसके पापा के साथ, और कुछ तस्वीरें एक सुंदर से युवा के साथ। मानव की नज़रें उस लड़के पर ठहर गई। ये कौन है? सर, पता नहीं, दोनों का क्या रिश्ता है, हो सकता है बॉयफ्रेंड हो सकता है का क्या मतलब है? तुम्हें मैंने सारी जानकारी इकट्ठा करने को कहा था, ये लेकर आए हो तुम? सर, मैं और पता लगाने की कोशिश करता हूँ। रवि ने मानव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा, ये कौन है जिसके कारण मानव इतना परेशान है। मानव एक एक पन्ना पलटकर पढ़ने लगा। तो वो 10th के बाद दिल्ली आ गए थे और 12वीं के बाद वो अमेरिका चली गई MBBS करने। वहाँ से अब वापस आई है और अब एम्स में डॉक्टर है। पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। रीना अपने काम में व्यस्त थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने उठाया। हेलो, कौन? हाँ, अब मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती? मिलना तो दूर, इतनी देर हुई फ़ोन भी नहीं करती। सोचा होगा बुढ़िया मरमरा गई होगी, है ना? अरे दादी, ऐसा क्यों बोलती हो? रोज़ याद करती हूँ, क्या करूँ, काम ही बहुत है। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ आए हुए। मैं आपसे मिलने आऊँगी। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। तू बता, कैसी है तू? जब तेरे चाचा ने तेरे साथ धोखा किया मैं कुछ नहीं कर पाई। पैसा मेरी मजबूरी थी, मुझे उसके साथ रहना पड़ा। मेरे पास तुझे पालने को ना तो पैसे थे ना हिम्मत। पर अब तू बड़ी हो गई है, क्या तू मुझे अपने पास रख सकती है? दादी ने रोते हुए पूछा। आप रो मत, मैं आपको अपने पास रखूँगी। कहिए कब लेने आऊँ? चलो ऐसा करते हैं, आते बुधवार मेरी छुट्टी है, मैं उस दिन आपको लेने आऊँगी। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। यहाँ किसी से कहना मत कि मैंने तुझे फ़ोन किया है, वो लोग बाहर गए हैं तो फ़ोन कर रही हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर दादी ने फ़ोन रख दिया। रीना ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कीर्ति को बुलाया। कीर्ति, क्या मुझे हॉस्पिटल की तरफ से घर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं फ़ार्म ला दूँगी, आप भर देना, पास होते ही आपको घर मिल जाएगा। वैसे भी कई घर खाली पड़े हैं। ठीक है, अप्लाई कर देना। रीना सोच रही थी कि पापा और खुशी को कैसे बताएगी। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी।
चाचा अकेले आए थे और दादी को अपने साथ ले गए थे। दादी ने कहा, रीना का क्या होगा, इसका हमारे सिवा और कौन है। चाचा ने गुस्से से कहा, इसका बाप मेरे पास खजाना नहीं छोड़ गया जो मैं इसे पालूं। पहले ही बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है, अब एक तू क्या कम है जो इसे भी ले जाने को कह रही है। ज़्यादा है तो तू रख इसे और पाल, मैं कैसे पालूं इसे, मेरे पास कुछ भी नहीं। तभी अंकल जो पास खड़े थे बोले, आप इसकी चिंता ना करें माँ, मैं इसे गोद लेता हूँ, आप साइन कर देना, मैं समझ लूँगा, मेरी 2 बेटियाँ हैं। इस तरह अंकल ने मुझे अपना लिया। खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी बहन बन गई और अमर जैसा बड़ा भाई मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पापा के इंश्योरेंस के पैसे मिले जिससे मैं विदेश जाकर पढ़ाई पूरी कर सकी। खुशी के पापा ने कभी उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। अब अचानक से वो कैसे कह दे कि वो अलग रहना चाहती है। सारा दिन इसी तरह बीत गया। वो घर आई तो खुशी ने उससे कहा, भैया का फ़ोन आया था, उसने पापा को ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। जब से वो पक्का हुआ है वो बुला रहा है पापा को, पर मेरे कारण पापा मान नहीं रहे थे। अब तू आ गई है तो मान गए, अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। रीना और परेशान हो गई, वो कैसे बताए कि वो बाहर घर ले रही है। जब रात को सब खाना खाने लगे तब रीना ने बताया, पापा आज दादी का फ़ोन आया था, वो चाहती हैं कि मैं उन्हें अपने पास ले आऊं। ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। कब आएंगी, ऐसा कर मेरे जाने से पहले ले आ। पापा मैंने सोचा था कि हॉस्पिटल की तरफ से जो घर मिलते हैं वो ले लेती हूँ। हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कमाल है बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई जो तूने ऐसा सोचा। पापा की आंख भर आई। रीना उठकर पापा के पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, नहीं पापा ऐसा मत बोलिए, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने पापा को ही भूल गई। विदेश में भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। रोज़ आपके फ़ोन आने के कारण कभी लगा नहीं कि मैं आपसे दूर हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ये परिवार मिला। ये तो मुझे लगा घर छोटा है, दादी के आने से दिक्कत होगी इसलिए बोली। यार तू भी कमाल करती है, इत्तू सी तो दादी हैं, उसे मैं अपने कमरे में रख लूँगी या हम दोनों एक कमरे में रह लेंगे और एक दादी को दे देंगे, ठीक है ना। खुशी भी उठकर उन दोनों के गले लगते हुए बोली। पापा ने दोनों की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। देखो ऐसा करो, मेरा सामान अमर के कमरे में रख दो, वैसे भी वो खाली ही पड़ा है, मेरा कमरा माँ को दे दो। हाँ ये ठीक रहेगा, दोनों एक साथ बोले। पापा आपकी फ़्लाइट कब की है, रीना ने पूछा। अगले फ्राइडे की, खुशी झट से बोली। ठीक है, मैं दादी को बुधवार को लेने जा रही हूँ। ऐसा करना, कार ले जाना, और हाँ खुशी तुम इसके साथ चली जाना, पापा ने खुशी को इशारा करते हुए कहा। ठीक है, वैसे आप ना कहते तो भी मैं जाती, खुशी ने कहा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रीना और खुशी दादी को ले आए। उसके चाचा जी तो पहले ही भेजने को तैयार थे। दादी यहाँ आकर बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद पापा भी ऑस्ट्रेलिया चले गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन हॉस्पिटल में काम की भागदौड़ से फुर्सत मिली तो कीर्ति ने हमेशा की तरह रेडियो ऑन कर दिया। गाना चल रहा था, सलामे इश्क तू मेरी जान जरा। गाना सुनते सुनते रीना अपने ख्यालों में खो गई। स्कूल में फंक्शन के दौरान मैडम ने रीना को बुलाया क्योंकि रीना बहुत अच्छी सिंगर थी। रीना जब वहाँ पहुँची तो वहाँ मानव भी था। मैडम ने कहा, रीना मानव बहुत अच्छा पियानो बजाता है, क्यों ना तुम दोनों का एक गाना हो जाए फंक्शन में। ओके मैडम, मानव तुम कुछ बजाओ। मैडम, मानव ने सलामे इश्क तू मेरी जान जरा गाना बजाया। वो बजा रहा था और रीना को देखे जा रहा था। कोई और गाना बजाओ, मैडम ने कहा। तब मानव ने छू कर मेरे दिल को बजाया। मैडम को वो भी पसंद नहीं आया। मानव बोला, मुझे पुराने गाने ही ज़्यादा आते हैं, आप कोई गाना बताइए। मैडम ने रीना को देखा। तब रीना ने सुझाया, ये गाना कैसा है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार। यही गाना सेलेक्ट हो गया और जब फंक्शन में रीना ने ये गाना गाया और मानव ने पियानो बजाया तो हर तरफ इनके चर्चे होने लगे। इसके बाद इन दोनों ने सारे स्कूलों में फर्स्ट प्राइज़ जीता। रीना को याद आया कि स्कूल लेवल के फंक्शन में जाते और आते वक्त लोकल ट्रेन में मानव उसके पास ही खड़ा रहा, जबकि बाकी लड़के दूसरी ओर थे। जाते वक्त जब वो पास आकर खड़ा हुआ तो रीना ने समझा कि यूं ही आ गया होगा। वापसी में जब वो फिर सबको छोड़कर उसकी बगल में आकर बैठा तो इसे अजीब लगा।
वो गाने और इस तरह साथ बैठने को रीना प्यार समझ बैठी। सोचते सोचते उसे वो दिन याद आया जब मानव ने सबके सामने उसका खत पढ़ा। उसे खुद का सर झुकाए क्लास से बाहर आना और सब बच्चों का उसे देखना याद आया। उसकी आंखें फिर भर आई। तभी कीर्ति ने कहा, डॉक्टर कोई पेशेंट आई है, उसका बीपी हाई है, 39 वीक्स की प्रेगनेंसी है, चलो देखते हैं, वीआईपी वार्ड में है। रीना ने पहुंचकर पेशेंट का बीपी चेक किया, फिर पूछा, आपने क्या खाया है? जी 2 रोटी, दाल, सब्जी और दही के साथ। देखिए आप रेस्ट कीजिए, हमने मेडिसिन दे दी है, अगर रेस्ट करेंगी तो बीपी डाउन आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, रीना ने उसे समझाया। फिर उसने पेशेंट की फाइल चेक की। सिंघफाली सिंघानिया नाम था और पति का नाम एम सिंघानिया था। नाम पढ़कर रीना सुन्न हो गई। एम सिंघानिया मतलब मानव, ये मानव की वाइफ और बच्चा है। वो यही सोचती बाहर निकली तो सामने एक पर्सनालिटी वाली एज्ड लेडी खड़ी थी। वो बोली, कैसी है मेरी बहू? देखिए उनका बीपी बहुत ज़्यादा है, हमें वेट करना होगा, शाम तक कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी करनी होगी, उन्हें मत बताइएगा, रीना ने समझाते हुए कहा। शाम को कीर्ति ने बताया, डॉक्टर रीना उसका बीपी तो डाउन ही नहीं आ रहा है। ओह सर्जरी की तैयारी करो, मैं फैमिली से बात करती हूँ। रीना जब वहाँ गई तो सामने मानव खड़ा था। उसके साथ उसकी मम्मी थी और एक और बुजुर्ग औरत थी, शायद उसकी दादी थी। रीना उनके पास गई और बोली, देखिए कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हमें सर्जरी करनी होगी, आप चिंता ना करें। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो मानव ने पूछा, माँ और बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कहकर रीना ओटी में चली गई। कुछ घंटों के बाद शेफाली ने एक तंदुरुस्त लड़के को जन्म दिया। रीना को तब जाकर चैन आया। उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया और देखा मानव का बेटा मानव जैसा ही है। वो बच्चे को लेकर बाहर आई, सभी भागकर उसके पास आए। उसने बच्चे को मानव को पकड़ाया और सबसे कहा, बधाई हो बेटा हुआ है। फिर मानव को देखकर बोली, माँ और बेटा बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहकर वो चल पड़ी। सब खुश थे। मानव बोल रहा था, माँ देखो कितना छोटा सा है, इसके हाथ कितने छोटे हैं। वो बोल रहा था और उसकी नज़रें जाते हुए रीना की तरफ थी। रीना थकी सी अपने कमरे की तरफ आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। कमरे में बैठते ही वो रो पड़ी, क्यों तुम बार बार मेरे सामने आते हो, क्यों? फिर उसने अपने आंसू पूछे, मैं ही क्यों रोऊं? वो तो इतना खुश है, बीबी है, बच्चा है, अब और क्या चाहिए? मैं यूं ही पिछली बातें याद करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं? सोचते ही रीना उठी। उसने कीर्ति से कहा, मैं घर जा रही हूँ। घर आकर रीना अपने कमरे में बैठ गई। दादी ने पूछा तो बोली, मेरे सर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। खुशी उस दिन देर से आई। दादी ने उसे बताया, रीना जब से आई है कमरे से नहीं निकली, कह रही थी सर दर्द है। मुझे याद है, ये जब भी परेशान होती है ऐसा ही करती है, तू जाकर पूछ, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे मेरी प्यारी दादी, आप यूं ही परेशान होती हैं, अब वो बच्ची नहीं है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में कुछ खा लिया होगा, उसी वजह से ऐसी है, मैं देखती हूँ, खुशी ने दादी को समझाया। वो धीरज से रीना के कमरे में गई। रीना वही पुराना डिब्बा खोले बैठी थी। खुशी को देख एकदम ठिठक गई। उसने सामान पर चद्दर डाल दी। तुम यहाँ कैसे? रीना बोली। दरवाजे से खुशी ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ, आज क्यों यादों का पिटारा खोला? आज हॉस्पिटल में मानव मिला, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी, बेटा हुआ है, रीना बोली। बधाई हो, आप कहें तो कल आपके साथ जाकर उसे बधाई दे दूं, खुशी ने कुछ गुस्से में कहा। नहीं, मैं तो यूं ही बता रही थी। यार हद है, 10 साल तो उसके कारण हमसे भी दूर रही, मगर आज भी वो तुझ पर असर करता है। तू उसे भुला क्यों नहीं देती? क्यों हर बार नया दर्द लेकर रोने बैठ जाती हो? मेरा तो मन कर रहा है जाकर उसका गला दबा दूं, पर क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करें? खुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रीना रो पड़ी, मैं क्या करूं, मैं उसे भुला नहीं पा रही। खुशी ने उसे गले से लगा लिया। देख तू ऐसा मत कर, अब तुझे पता है कि वो शादीशुदा है और बच्चे वाला है, अब भूल जा उसे, किसी को ढूंढ जो तेरे लायक हो, वो तेरे लायक ही नहीं। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, दादी भी परेशान है। अगले दिन रीना ने सोच लिया कि वो मानव को देखकर परेशान नहीं होगी और उसे भी अन्य पेशेंट के रिलेटिव की तरह ट्रीट करेगी।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।